किसानों की अब काहे को छीन रहे तुम, रोटी दाल किसानों की, रोटी दाल किसानों की। खाद बीज सब महंगा हो गया, हर साल बजट बढ़ जाता है, सबको रोटी देने वाला खुद भूखा सो जाता है, खुद भूखा सो जाता है। सारे देश ने, सारे प्रदेश ने दे मोदी दे मोदी दे फूल पे राजा बना दिया, राजा बना दिया। हमने अपना कर्तव्य निभाया और कर्तव्य निभाने के बाद में उन्हें उस गद्दी पे बैठाला, परंतु उन्होंने हमारे साथ बेवफाई की है और उसी का ये परिणाम आपको दिख रहा है कि अच्छा सिला दिया और मोदी जी मेरे प्यार का, और यार ने ही लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया और मोदी जी मेरे प्यार का, और यार ने ही लूट लिया घर यार का। हमारे जो है कृषि मंत्री जी, इसको ये बताएं कि ये सफेद कैसा है, इसके किसानों को क्या लाभ हैं। कम से कम 12 वार्ताओं के बाद हमारे जो है प्रदेश के, देश के कृषि मंत्री किसानों को ये नहीं समझा पाए कि आखिर इसके कितने लाभ हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बात आई काले और सफेद की, मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा काला है और पूरा ही घोटाला है। किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, सभी की लड़ रहा है। जिस समय पे भंडारण पे पाबंदी होती थी, उस समय तो कालाबाजारी होती थी, और जब खुला छूट हो जाएगी तो क्या होगा, कालाबाजारी बढ़ेगी और जन जन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दो चीज ये कहते हैं भंडारण की छूट सबको है, भंडारण की छूट सबको है। जिस किसान पे अगली फसल बोने के लिए डीएपी नहीं है, डीजल नहीं है और खाद नहीं है, बीज नहीं है, उसे वो तुरंत बेचना पड़ता है। उसकी सामर्थ्य नहीं कि उसका भंडारण कर ले। ये उस समय पे किसान की मजबूरी समझ के उसे तो बेचना है, उस दिन उसे तो बेचना है। थोड़ा जल्दी बोलिए और लोगों के पास जाना है। अच्छा, उसे तो बेचना है, इसलिए इसका भंडारण ये लोग करेंगे, और जब इसकी कीमत 6 गुनी 8 गुनी 10 गुनी हो जाएगी तब बेचेंगे, देश को परेशान करेंगे और कालाबाजारी होगी। और कालाबाजारी की जड़ ये कानून ही है, इसीलिए काला है। बिल्कुल जुमला है, जुमला बता दूं। एक दिन ऐसे ही मंच से कहा था, मेरे मित्रों, मेरे बहन भाइयों, तो हमने समझा कि वास्तव में वो हमारे मित्र हैं, हमारे जो है हितैषी हैं। हमारे बच्चों ने, हमने, सारे गांव ने, सारे देश ने, सारे प्रदेश ने दे मोदी दे फूल पे राजा बना दिया, राजा बना दिया। हमने अपना कर्तव्य निभाया और कर्तव्य निभाने के बाद में उन्हें उस गद्दी पे बैठाला, परंतु उन्होंने हमारे साथ बेवफाई की है और उसी का ये परिणाम आपको दिख रहा है कि अच्छा सिला दिया और मोदी जी मेरे प्यार का, और यार ने ही लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया और मोदी जी मेरे प्यार का, और यार ने ही लूट लिया घर यार का। और 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि हम किसान हैं, इससे दुर्लभ कोई नहीं होता। इस पे बच्चों के लिए फीस नहीं, कपड़े पहनने के लिए किए जो है व्यवस्था नहीं, छत नहीं इसके सर पे। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि दुर्बल को न सताइए और जाकी मोटी हाय, और मरी खाल की सांस सो सारा भस्म है जाए। तो मोदी जी को एक निवेदन करना चाहता हूँ यहीं से, मोदी जी और तुमने क्या देखी ये खोटी चाल किसानों की, अब काहे को छीन रहे हो रोटी दाल किसानों की, रोटी दाल किसानों की। मोदी जी तुमने क्या देखी और खोटी चाल किसानों की, अब काहे को छीन रहे तुम रोटी दाल किसानों की, रोटी दाल किसानों की। खाद बीज सब महंगा हो गया, हर साल बजट बढ़ जाता है, सबको रोटी देने वाला खुद भूखा सो जाता है, खुद भूखा सो जाता है।
डीजल और पेट्रोल की कीमत ने और खस्ता हालत करी किसानों की। अरे मोदी जी क्यों छीन रहे हो रोटी दाल किसानों की, रोटी दाल किसानों की। अगर हमारी तरह मेहनत कर ले तो अपने को महाजन कहना भूल जाएंगे अच्छे नेता, अच्छे नेता। जब रे खेत में चले फावड़ा सांस फूल रह जाती है, जब रे खेत में चले फावड़ा सांस फूल रह जाती है। हमको पानी पिलाने वाली सरकार नजर नहीं आती है, हमको पानी पिलाने वाली सरकार नजर नहीं आती है। कर्ज में डूब के क्या होता है कि धूं धूं करके चिता जल रही, धूं धूं करके चिता जल रही और किसानों के अरमानों की। और मोदी जी क्यों छीन रहे हो रोटी दाल किसानों की, रोटी दाल किसानों की। एक चीज और कहना था, एक सेकंड, कि हमारे प्रधानमंत्री जी देश विदेश में खूब डंका बाज रहा, सबने सुना भाई। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बाहर हम जो है बहुत झक्कासदार हों और हमारे घर में मतलब जो है बच्चे परेशान हो, बीवी परेशान हो, तो ऐसी भी हमें वाहवाही से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे ग्रंथ ने लिखा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, और जैसे पेड़ खजूर, अरे पक्षी को छाया नहीं और फल आवेत दूर। तो ऐसी वाहवाही से कोई फायदा नहीं। जब वृक्ष कोई हो तो उसकी छाया भी होनी चाहिए, पक्षी को भी मिले, इंसान को भी मिले, सबको मिले। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा मोदी जी, अब भी वक्त है, अगर आपको परमात्मा सद्बुद्धि दे तो मतलब इन किसानों को खुशी खुशी उनके घर भेजो। तीनों काले कानून हैं, इन्हें वापस लो और एमएसपी पे जो है कानून बनाओ, कैसे नीचे किसान का कहीं नहीं बिके। सड़कों पे जो है कील गाड़े जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? ये राजेंद्र पांडे जी हैं मऊ के। ये बिल्कुल किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ये सरकार को सोचना चाहिए। वो कह रहे हैं कि किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है, किसान विरोधी ये इनकी नीति है। ये जो बिल दे रहे हैं बिल्कुल किसान विरोधी है। ये कह रहे हैं कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप ही का पर्चा बट रहा है, आप कह रहे हैं कि हम किसानों को समझाएंगे, आप ही का पर्चा बट रहा है कि हम किसान खेत के मालिक रहेंगे, लेकिन न गिरवी रख सकते, न बेच सकते, और पूंजीपति हमारे ऊपर जो है आ करके कब्जा करेंगे, अपने अनुसार वो अपनी खेती उगाएंगे। हम अपने खेत के मालिक रहते हुए भी कुछ करने का हमको अधिकार नहीं रहेगा। तो ये कैसे कह रहे हैं कि ये किसानों के पक्ष में है? मैं कहना चाहूँगा इस सरकार से, हम लोग आंदोलन, छात्र आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, हमें ज्यादा परेशान मत कीजिए, हक जीने का दो, राज टल जाएगी, गिरते गिरते मानवता संभल जाएगी, वरना खूनों की धारा बहेगी यही, जब किसानों की तबीयत मचल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आखिरी